कि 2026 का नीट कैसा होगा। क्या इजी होगा जैसे 2024 का था? क्या डिफिकल्ट होगा जैसे 2025 का था? क्या मॉडरेट होगा जैसे 2021 को? मैं मॉडरेट बोल रहा हूं क्योंकि 2025 कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट हो गया है ना। वेरी डिफिकल्ट लिख देता हूं। अब हम ये पता ही नहीं लगा पा रहे हैं। अब हमारे लिए मुश्किल हो गया, ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप। क्योंकि हम जब 2024 नीट देखते हैं तो बहुत इजी है वो। 2024 नीट कैसा था? वेरी इजी कर दिया था। और यही हम 2025 नीट देखते हैं तो वेरी टफ है। तो अब प्रिडिक्टेबिलिटी खत्म हो गई है, अब कंपटीशन हो गया है रियल। अब कंपटीशन हो गया है खतरनाक। देखो यार, हमारा काम क्या है? जो कंपटीशन हो रहा है उसके लिए आपकी तैयारी कराना। कंपटीशन का पेपर कैसे सेट होगा ये मेरे कंट्रोल में नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, फेयर बात है। जैसा सेट होगा सबके लिए होगा। अब प्रॉब्लम ये है इस बार कि अब यहाँ खेला हो गया है ना। अब वो पासे वाला खेला है। ये एनडीए से पासा उछलेगा, क्या आएगा हमें नहीं पता है ना। गेम ऐसा सा खतरनाक सा गेम हो गया है। वो बच्चे नहीं खेलते हैं गेम कि बताओ बताओ कौन पिकाबू, बताओ बताओ कौन बताओ बताओ कौन तो वो वाला गेम हो गया है अभी एनडीए से कि क्या निकलेगा पेपर पता नहीं है, पर्दे के पीछे कौन है कौन है कौन है भालू तो अब इस साल से वैसा गेम होगा 2026 से। और हमें हमें क्या करना है बेटा? हमें पेपर निकालना है, हमें डॉक्टर बनना है। हमारा तो क्लियर है ना कि ये करना है हमें। आप बैच में पढ़ रहे हो, आपको क्लियर है कि आपको भाई डॉक्टर बनना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको पेपर देना है। तो हमें प्रिपेयर करना होगा इन तीनों तरह के पेपर के लिए। अब हमारा ये पर्पस होना चाहिए कि हम एक इजी पेपर आए तो भी मचा दें, डिफिकल्ट पेपर आए तो भी सिलेक्ट हो जाएं, और मॉडरेट पेपर आए तो भी सिलेक्ट हो जाएं। हमारा जो एम है बेटा वो ये नहीं है कि हम पेपर में हाई स्कोर करें। आपका एम क्या है मुझे ये बताओ। आप इस साल के यकीन में पढ़ रहे हो, आपका एम क्या है? कि आपके बहुत हाई स्कोर आए, सच सच बताना, या आपकी हाई रैंक आए? क्या है आपकी भाई? व्हाट डू यू वांट? लेट्स बी क्लियर। हम में से कोई भी अगर ऑप्शन दिया जाए इन दोनों में से तो हमें भाई हाई स्कोर थोड़ी चाहिए, हमें हाई रैंक चाहिए, चाहे जैसा भी पेपर आए। मान लो पेपर इजी आया, आपके 650 नंबर हैं। अब इंडिया के अंदर ऐसे 60,000 बच्चे हैं जिसके 650 नंबर है, तब भी तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा ना भाई। हमें तो सिलेक्शन चाहिए ना। और हमें सिलेक्शन चाहिए तो उसके लिए जैसा भी पेपर आए उसमें रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स से हमें अच्छा परफॉर्म करना है। इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इट्स अ रिलेटिव। बोर्ड एग्जाम तो है नहीं कि मेरा पेपर खराब हो गया, मेरे 60% आए हैं, बहुत बुरा हो गया। बोर्ड में ये चीज हो सकती है कि सर घर वालों का प्रेशर था 90% लाना है। आपके घर वाले जब जिस दिन रिजल्ट आएगा ये थोड़ी पूछेंगे नीट के अंदर कितने नंबर है, कितनी रैंक आई है। पापा मम्मी क्या पूछेंगे, या दुनिया भी क्या पूछेगी, या आप भी खुद क्या चाहते हो? एम क्या है? कि सेलेक्ट हुए कि नहीं हुए। द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट मार्क्स कि कितने नंबर किए पेपर में, इसका सवाल है ही नहीं। सवाल है सेलेक्ट और नॉट, ये है सवाल असली। मार्क्स का तो सवाल ही नहीं है बेटा। देखो पेपर बहुत अनप्रिडिक्टेबल था, ये बात मैं एकदम खुली आपसे एक्सेप्ट कर रहा हूं। बट अभी भी उतने ही बच्चे सेलेक्ट होंगे नीट में जितने होते थे वो बच्चों के सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे जिन्होंने साल भर घिस के लग के अच्छे लेवल तक की क्वेश्चन की बैच में बहुत सीरियसली पढ़ा था। बैच के अंदर टीचर जितना पढ़ा रहे थे सब का सब पढ़ रहे थे, सारे डीपीपी सॉल्व कर रहे थे, सारे टेस्ट दे रहे थे, पर उनके भी सारे क्वेश्चन नहीं हुए पेपर में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे क्वेश्चन कराए वो पेपर में। जेई एडवांस में क्या बच्चे हर साल सारे क्वेश्चन करके आ जाते हैं? क्या नहीं आते हैं। एक आध एक्सेप्शन छोड़ दो रैंक 1 वगैरह को, तो वो भी सारे तो वो भी नहीं करते हैं। 10-12 नंबर से वो भी छूट जाते हैं हमेशा है। और उसके बाद आप रैंक 100 तक उठा लो तो 30-40 नंबर छूट गए हैं बच्चे के पेपर में, 50 नंबर। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिस बच्चे ने साल भर सीरियसली बैच में पढ़ाई की, डीपीपी सॉल्व की, टेस्ट दिया, उसका पेपर बहुत अच्छा होगा, नहीं, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। आप पॉइंट का डिफरेंस समझो कि पेपर खराब होना वर्सेस सिलेक्शन होना डिफरेंट थिंग। जेई एडवांस वाले ये चीज हर बार फेस करते हैं। वो पेपर देके आते हैं, 180 नंबर आते हैं, कहते हैं हम सेलेक्ट हो गए आईटी में।